Hello friends, welcome to our today's lecture that is momentum. ठीक है, तो एक बारी जल्दी से पहले देखते हैं हमने पिछले कुछ टॉपिक्स में पिछले कुछ क्लासेस में क्या पढ़ा. तो हम अभी तक फोर्स को कवर कर चुके हैं, उसके बाद न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कवर किया, उसके बाद इनर्शिया एंड मास वगैरह ये सब चीज़ें कवर की. ठीक है, और खासकर इनर्शिया में हमने तीन तरह के इनर्शियाज पढ़े. एक पढ़ा हमने इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, और पढ़ा हमने इनर्शिया ऑफ मोशन. ठीक है, अब इनर्शिया कवर करते करते न्यूटन ठीक है सोच रहा था इस चीज के बारे में एंड ही केम टू ए न्यू कॉन्सेप्ट मोमेंटम. उसने सोचा ठीक है कि इफ वी हैव अ बॉडी, ठीक है, जिसके पास सपोज कोई मास है, सीधी सी बात है, अगर बॉडी है तो उसके पास मास होगा ही होगा, राइट, एंड दिस बॉडी इज मूविंग, ये रेस्ट पे नहीं है, ये मूव कर रही है. इसका मतलब इस मास के पास एक वेलोसिटी है, इस मास के पास एक वेलोसिटी है, राइट. वेलोसिटी मीन स्पीड, ये मूव कर रही है. ठीक है, तो इफ दिस बॉडी इज मूविंग विद सम वेलोसिटी सपोज, तो इसने कहा कि आई विल कॉल इट दिस मूविंग बॉडी विद सम वेलोसिटी. ये इस बॉडी के लिए, ये मूविंग बॉडी के लिए इसने नाम दिया मोमेंटम. बात समझ आई. उसने ऑब्जर्व किया कि अगर एक बॉडी मूव कर रही है, व्हेन इट कोलाइड्स विद समथिंग, जब ये किसी चीज के साथ टकराती है, ठीक है, इट क्रिएट्स इंपैक्ट. मान लो कि आपके पास एक कार है और एक कार एक वेलोसिटी से चल रही है. नाउ सपोज कि सामने एक दीवार है, तो ये कार जो कि किसी वेलोसिटी से चल रही थी, जैसे ही इस दीवार के साथ टकराएगी इट विल क्रिएट एन इंपैक्ट. ठीक है, तो उसने कहा कि जो भी कोई बॉडी ठीक है मूव कर रही है, ठीक है, तो इस बॉडी के पास क्या है, इस बॉडी के पास मोमेंटम है. ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट. यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये बॉडी मूव कर रही होनी चाहिए. स्टैटिक बॉडी या स्टेशनरी बॉडी काम नहीं करेगी, उसके पास मोमेंटम नहीं होगा. तो इन शॉर्ट, अगर एक बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, अगर एक बॉडी मूव कर रही है तो उसके पास मोमेंटम है. डू यू अंडरस्टैंड. अच्छा, अब इसने कहा कि ये मोमेंटम हम कैसे मेजर करते हैं. ठीक है, इसने कहा सिंपली कि ये जो मोमेंटम है ये सिंपली है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. यानी कि इस बॉडी का मास कितना है और इसकी वेलोसिटी कितनी है. सिंपल. आपको मेरी बात समझ आ रही है. तो ये जो बॉडी के पास कितनी वेलोसिटी है, ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट, मास और वेलोसिटी, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट कहलाएगा मोमेंटम. क्या कहलाएगा, मोमेंटम. तो इसने ये नई टर्म खुद से इन्वेंट की और कहा कि ये जो मोमेंटम है ये सिर्फ मूविंग बॉडीज के पास होता है. यानी कि वो बॉडीज जब आप किसी के साथ इनको टकराओगे, ठीक है, जब ये किसी चीज के साथ टकराएंगे इट विल क्रिएट इंपैक्ट. जैसे एक मूविंग बॉल है, एक बुलेट है, ठीक है, लेकिन कौन सी बुलेट, व्हेन इट इज मूविंग, फायर्ड. ठीक है, तो जैसे ही ये किसी चीज के साथ टकराएंगी दे विल क्रिएट एन इंपैक्ट. तो ऐसी बॉडीज के पास होता है मोमेंटम. और ये मोमेंटम किसके बराबर होता है, यानी कि इफ आई वांट टू कैलकुलेट इट मैथमेटिकली, मैं इसको कैलकुलेट करना चाहूं, तो इस बॉडी का मास और उस बॉडी की वेलोसिटी, इन दोनों का प्रोडक्ट कीजिए, आपको मिल जाएगा मोमेंटम. आपको मेरी बात समझ आ रही है. नाउ अगर मैं वर्ड्स में कहना चाहूं कि ये मोमेंटम क्या चीज है, ऐसे तो हम कह देते हैं प्रोडक्ट ऑफ, न्यूटन ने सिंपल इतना कहा कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम. ठीक है, अब अगर आप, ये तो क्वांटिटेटिवली है ना, मैथमेटिकली, ठीक है, इफ यू वांट टू डिस्क्राइब मोमेंटम मैथमेटिकली तो इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, खत्म. लेकिन अगर आप इसको वर्ड्स में कहना चाहते हो तो वर्ड्स में आप ऐसे समझ सकते हो कि किसी बॉडी के अंदर कितनी मोशन है, मोशन कंटेन्ड इन ए बॉडी. आपको मेरी बात समझ आ रही है. तो उस बॉडी के पास अगर मोशन ज्यादा है, वेलोसिटी ज्यादा है, उसकी मोमेंटम ज्यादा होगी, राइट. इफ द सेम मास, उसी बॉडी के पास अगर वेलोसिटी कम है तो उसकी मोमेंटम कम होगी. जितनी ज्यादा वेलोसिटी किसी बॉडी के पास होगी उतना ज्यादा मोमेंटम होगा. डू यू अंडरस्टैंड. हाँ, और एक आप बॉडी की एक जो मोमेंटम है आप उसको चेंज भी कर सकते हैं. कैसे चेंज कर सकते हैं, उसकी वेलोसिटी बढ़ा दीजिए. ठीक है, तो अगर आप उसकी वेलोसिटी बढ़ा देंगे उसका मोमेंटम बढ़ सकता है. आप उसकी वेलोसिटी गिरा दीजिए, कम कीजिए, तो उसका मोमेंटम
कम होता रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक मूविंग बॉडी को ले रहे हैं, मान लीजिए कोई भी साइकिल वगैरह कुछ भी है, तो साइकिल व्हेन मूविंग विद अ वेलोसिटी, उसके पास मोमेंटम आ गया, उसके पास मोमेंटम है। तो जैसे जैसे ये साइकिल स्लो होता जाएगा, इसका मोमेंटम घट रहा है एंड फाइनली उसकी वेलोसिटी जैसे जीरो हो जाएगी तो मोमेंटम जीरो। ठीक है, मोशन कंटेन्ड इनसाइड अ बॉडी, वी विल से दैट इज मोमेंटम। अगर एक बॉडी है उसके पास वेलोसिटी नहीं है तो उसके पास मोमेंटम भी नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि वो बॉडी किसी चीज के साथ टकराएगी नहीं, एक ही जगह रुकी हुई है ना। तो अगर वो टकराएगी भी, मान लो कोई उसके साथ टकराएगा, ये बॉडी उस पर इंपैक्ट थोड़ी डालेगी, वो बॉडी डालेगी। डू यू अंडरस्टैंड? तो इसका मतलब कि मोमेंटम का मतलब प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, और ये बॉडी जैसे ही किसी बॉडी के साथ टकराएगी इट विल क्रिएट एन इंपैक्ट, ये उसके ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करेगी। डू यू अंडरस्टैंड? बहुत बढ़िया। अच्छा, इस मोमेंटम को हम यूजुअली लेटर P से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? P से। M से तो डिनोट नहीं कर सकते ना, क्योंकि M से हम ऑलरेडी मास को डिनोट करते हैं और वेलोसिटी को हम V से डिनोट करते हैं। तो हम कहेंगे कि ये जो P है, P लेटर आप डिनोट करते हो किसके लिए? मोमेंटम के लिए। ठीक है, आगे भी आप देखेंगे ज्यादातर बुक्स में P लेटर से ही डिनोट किया गया है। ठीक है, तो मोमेंटम P से डिनोट होता है, मास M से, वेलोसिटी V से। तो P इज इक्वल टू M इंटू V, हम इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। आपको मेरी बात समझ आ रही है? यहां पे और एक देखने वाली बात है कि ये जो वेलोसिटी आप देख रहे हैं, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब जिसके पास डायरेक्शन भी है और जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, यानी कि स्पीड विद डायरेक्शन। ठीक है, मान लो 5 मीटर पर सेकेंड हो गई स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, मान लो नॉर्थ में जा रही है वो बॉडी, तो 5 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ, तो हो गई वेलोसिटी। राइट, तो ये जो वेलोसिटी आप यहां देख रहे हैं ये तो वेक्टर क्वांटिटी है और मास स्केलर क्वांटिटी है। तो आपको जो यहां मिल रहा है टोटल प्रोडक्ट करके वो भी क्या आएगा, यानी कि ये जो मोमेंटम है ये भी आपका क्या है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? यानी कि मोमेंटम भी एक्चुअली में क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब मोमेंटम के पास मैग्नीट्यूड भी है और मोमेंटम के पास डायरेक्शन भी है। डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है, तो नाउ लेट्स डिफाइन इट प्रॉपर्ली सारे वर्ड्स में। ठीक है, एंड यू कैन राइट इट डाउन। ओके ओके, लेट्स सी नाउ। तो कैसे हम लिखते हैं इसको? लीनियर मोमेंटम इज डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन ए बॉडी। ठीक है, क्वांटिटेटिवली लीनियर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, और इसको डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय लेटर P। ठीक है, इसको P लेटर से डिनोट किया जाता है। ठीक है, सो P इज इक्वल टू M इंटू V। M का मतलब मास और V का मतलब वेलोसिटी, एंड P इज योर लेटर। ठीक है, जिससे आप मोमेंटम को डिनोट करते हैं। ठीक है, अब अगर एक बॉडी रेस्ट में है यानी कि उसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो। ठीक है, तो इसका मतलब उसका मोमेंटम भी क्या होगा, जीरो। ये चीज ध्यान में रखिएगा, एक स्टेशनरी बॉडी के पास मोमेंटम नहीं होता, मोमेंटम सिर्फ और सिर्फ मूविंग बॉडी के पास होगा। ठीक है, अच्छा अब यहां देखिए, मास जो है उसका यूनिट क्या है? मास का यूनिट होता है केजी। ठीक है, मास का यूनिट होता है केजी और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। तो मास इंटू वेलोसिटी यानी कि केजी इंटू मीटर पर सेकेंड, यानी कि केजी मीटर पर सेकेंड। तो इसका ऐसा यूनिट है केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट है केजी मीटर पर सेकेंड, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो मोमेंटम का यूनिट हो गया केजी मीटर पर सेकेंड और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन यानी कि सीधी सी बात है, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी एक डायरेक्शन है, तो वो डायरेक्शन कैसी होगी? वो बिल्कुल वही डायरेक्शन होगी जो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन, यानी कि बॉडी जिस डायरेक्शन में जा रही थी, ठीक है, उसी डायरेक्शन में उसकी मोमेंटम का डायरेक्शन भी होगा। यानी कि सपोज अगर मेरे पास ये बॉडी है, सपोज ये मास m है, ठीक है, और अगर ये जा रही है इस डायरेक्शन में विद अ वेलोसिटी v, सपोज यानी कि इस डायरेक्शन में बॉडी जा रही है किसी वेलोसिटी, ठीक है, पता नहीं क्या वेलोसिटी है, मान लो v वेलोसिटी है उसके पास, तो ये बॉडी इसी डायरेक्शन में इसका मोमेंटम भी होगा। ठीक है, इसी डायरेक्शन में इसका मोमेंटम भी होगा, यानी कि जो मोमेंटम का डायरेक्शन होगा वो भी सेम ही होगा जिस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी थी।
क्लियर? तो ये हो गया मोमेंटम, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस न्यूटन सेकेंड लॉ।